अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन सना इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे कि कैरियर्स जो हैं उनको कैसे हमें चूज़ करना चाहिए, कौन से कैरियर्स हैं आर्ट्स को लेते हुए, कॉमर्स को लेते हुए, साइंस को लेते हुए, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, और इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से लोग कहाँ पे मौजूद हैं और क्या काम कर रहे हैं, कौन सा कैरियर हमें सूट करता है और हम किस तरीके से उसमें आगे चल के काम कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर सिंगर देखते हैं तो सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर देखते हैं तो वो कहते हैं डांस करेंगे, मैथमेटिशियन देखते हैं तो वो बनना चाहते हैं, टीचर देखते हैं तो वो बनना चाहते हैं। तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड कि आपके अंदर स्किल कौन सी है, ठीक है, आप क्या काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सब लोग ये समझते हैं कि सिंगर बनना बहुत इजी है क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, उसको वैल्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या किया उसने, सिर्फ गाना ही गाना है और उसने अर्निंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या हम देखते हैं टीचर है तो टीचर का क्या ही काम आगे चल के करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बच्चा या आप खुद सिर्फ मैथ्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं और बाकी जो है वो कर लेते हैं, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग। बहुत सारे पेरेंट्स देखने को मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिले जो ये कहते हैं कि हमने फलां सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी है क्योंकि हमें वो नहीं आता, बाकी सब तो हम कर लेते हैं, लाइक साइंस भी कर लेते हैं हम लोग, इंग्लिश भी कर लेते हैं, हम सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं, मैथ्स को नहीं समझ पाते। क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ मैथ्स ही ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आती, या कुछ लोगों को साइंस नहीं आती, कुछ फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आती, इंग्लिश में वीक है, तो सिर्फ वही सब्जेक्ट क्यों? क्वेश्चन है कि वही एरिया क्यों हम लें जो हमें नहीं आता, क्योंकि अब 6, 7, 8, 9, 10 तक सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैथ्स भी है, वो इंग्लिश में भी हैं, वो हम ये क्यों नहीं समझते कि SST भी है, साइंस भी है, दूसरी कई ज़बानें हैं जिनके ऊपर हमने तवज्जो देनी है। तो इसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस का लिंक भी है कि हमने अपनी स्किल्स को देखना है, हमने बुकिश नॉलेज को लेके आगे नहीं चलना, हमने देखना है वैल्यूज़ देना। फर्स्टली हमने लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों को देखना है। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है बट उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है, ठीक है। उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं कहा था ये बनने के लिए, या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो स्कूल जाएंगे और एक कंपनी जो है वो खोल लेंगे और फिर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग वो हैं, या उसने स्टीव जॉब ने कहा था कि मैं कॉलेज छोड़ दूं और मैं जाके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन जाऊँ, दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाऊँ। नहीं, एक्सपीरियंस किया उन्होंने। कि उस तरह से चेतन भगत को देख लें कि उसने अच्छी नौकरी छोड़ी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस छोड़ा और वो क्या बन गया, राइटर बन गया। पॉइंट ये है कि हमने जानना है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमने लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमने देखना है कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कैरियर आपको प्री नर्सरी में नहीं पता चलता, आपको मिडिल एज में नहीं पता, मिडिल लेवल पे नहीं पता चलता, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे नहीं पता चलता। यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू मेक योर पैशन बाय योर प्रोफेशन। अपने पैशन को प्रोफेशन की तरफ लेके जाएं, स्किल्स देखें। दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हाफ एज में जाके समझ पाते हैं कि उन्होंने करना क्या था और उनके पेरेंट्स उनको नहीं बता रहे होते कि उन्होंने क्या करना था। बहुत अर्सा पहले आप जो है फुटबॉलर बनना चाह रहे थे, तो मिडिल में जाके आपने सोचा जी नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी आती है इन मैट्रिक एबिलिटी, आपने देखनी होती है इन कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, और मे बी उससे भी आगे। फाइनल स्टेज कब आएगी नोबडी नोज। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जान ही नहीं पाते कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोकस करें कैरियर पे, ठीक है। स्ट्रेंथ को पुश आउट करें, गो बिहाइंड द लिमिट्स। कैसे कि आप लोग सबसे पहले अपने अंदर जान के देखें कि व्हाट यू रियली वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं।
फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट है ही नहीं है इंग्लिश की तरफ और आगे जाके उसने एमए इंग्लिश कर लिया, तो वो क्या करेगा? रह चाहे कि वो उसके पास एक ही ऑप्शन आ जाएगा और उसने उसी पे जाना होगा और उसके लिए वो सारी ज़िंदगी तबाह कर देगा, बार बार गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट जॉब। बट उसकी स्किल क्या है, उसको करना क्या पसंद है, वेदर कि वो कोई क्रिएटिव इंसान है या फिर वो आर्टिस्ट है या फिर वो राइटर है। इसके अलावा बहुत सारे कैरियर्स हैं, हम सिर्फ कुछ एक बॉक्स है और उसके अंदर देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आफ्टर मैट्रिक में उन्होंने साइंस या आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया, अगर उन्होंने आर्ट्स ले ली तो उनके पास गिने चुने सब्जेक्ट हैं, उन्होंने उसमें मास्टर कर लिया। साइंस ले ली, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में चले जाएं। बट इसके अलावा दुनिया भरी भी है। आप मेडिकल को लेके एक अपना तकिया नहीं कर सकते, आपने आगे देखना है, आप उस करियर को लेके आगे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने सपोज आपने एजुकेशन की ली, आपने ग्रेजुएशन हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर ली, बट स्टिल अगर आपका अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस साइड पे जाना है, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी आवाज़ दी है तो ज़रूरी नहीं है आप सिंगर ही बनेंगे। अगर आप उस आवाज़ को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मीडिया इंडस्ट्री में ये देख लें तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, बट आपके थ्रू बहुत सारे ड्रामाज और बहुत सारे मूवीज़ चल रही होती हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ दी है, आपको अच्छी सोचने की सलाहियत दी है, तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको लिखने की सलाहियत दी है, आपके पास नए आइडियाज़ आते हैं तो आप स्टोरीज़ बना सकते हैं, तो आप राइटर भी बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप अच्छी अपने घर के सिर्फ अपने कमरे से स्टार्ट लें, आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे बहुत माइन्यूटली कि आप कौन सा ऐसा करियर लें जिसको आप आगे तक चला सकें। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फीमेल्स की, तो बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जिनमें एक लड़की अपने करियर को लेके श्योर होती है कि मैंने ये कर सकूंगी, ये मैं कर पाऊंगी। तो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स को देखें कि वो करियर चूज करें जो आप आगे तक लेके जाएं। ये नहीं कि आपने लिया और आपने उसे छोड़ दिया। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगी? उन लोगों से जो ऑलरेडी उस करियर में हैं, ठीक है। तो आपने उसको लेके पुश करना है खुद को, आपने नॉलेज लेनी है। आपने फॉर एग्जांपल आप टीचर बनना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रोफेशन यूज़ कर लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर से ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, एनी फील्ड, ठीक है। चाहे वो क्रिकेटर हो आपका, चाहे वो आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहली जो चीज़ है वो अंदर देखें, ठीक है। आप देखेंगे उसके अंदर कितने लोग फेल हो चुके हैं, उनकी क्या वीकनेस रही है, और मैं अगर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या मेरे पास उतना स्टेमिना है कि मैं उन तमाम चीज़ों को फेस कर सकूँ। अपनी हॉबीज़ देखें, हॉबी क्या है आपकी, आप क्या देखना सुनना और करना चाहते हैं। तो ये जो हॉबी होती है ना इंसान की, बेसिकली यही आपकी खुशी होती है। आपने उस हॉबी को लेना है और उस हॉबी को लेके यू ऑलवेज लिव दैट थिंग, ठीक है। हॉबी जो है वो आपकी सबसे पहला पॉइंट है जिसके अंदर आपने अपनी स्किल को देखना है। लोग कहते हैं ना कि हम कब जाके सीखेंगे, हमें कब जाके पता चलेगा कि हमारे अंदर ये पता चल जाएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी रूम डिकोर करने का बहुत अच्छा लगता है, आपको आप जो है वो मास्टर करें, भाई उस साइड पे जाएं, फाइन आर्ट्स की तरफ जाएं। फिर अगर आप जो है वो आपको ड्रेस मेकिंग सेंस है कि आपने किसी इंसान को आप बता रहे हैं कि अपनी ड्रेस के साथ ये मैचिंग करनी है, आप बुटीक साइड पे जाएं, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, आप काम कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को देखें, आप करना क्या चाह रहे हैं। ये नहीं सोचें कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि आप डॉक्टर बन जाएं, और बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन दिल नहीं करता और फिर वो एक्टर हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट बेबहा आपको एग्जांपल मिलेंगी।
कुछ लोग जो हैं वो आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाह रहे होते हैं बट वो इंजीनियर बने बैठे हो रहे होते हैं। और उस तरह की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और मेडिकल, ये 3-4 ऐसी फील्ड्स नहीं है जिनके ऊपर दुनिया चल रही है। आप अपनी एबिलिटी को देखें, अपनी अंदर की खुशी को देखें कि आपका अंदर किससे खुश होता है। अब अगर आप वो चीज़ है ना तो आप उस पॉइंट को लेके आगे जा सकेंगे क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, NGO सिलेक्ट करना है, आप उसके अंदर जॉब करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने जो है वो लोगों के कहने पे उस साइड पे जाना है, अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन को देखनी है। और जब अंदर की सेटिस्फेक्शन होगी तो बेशक आपको स्टार्ट में कम सैलरी पे मिल रही है बट आप ग्रो करेंगे, आप अपने आइडियाज़ देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इससे आपको आइडिया होगा। अपनी हॉबी को देख के चलें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। और उसके बाद ये जो सीरीज़ है ये आपको बताएगी कि हर एक करियर में आप कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल आपको ये बताने की कोशिश की है कि अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाएं और पैशन को लेके अपने प्रोफेशन में जाएं। यानी अपने अंदर की चीज़ें जानें कि आपके अंदर क्या, डिस्कस करें लोगों के साथ। डोंट एवर लीव दिस स्ट्रगल, मतलब जारी रखें, यहाँ नहीं तो दूसरे शहर में, दूसरे शहर में नहीं तो दूसरे कंट्री में। तो इंशाल्लाह थ्रू डेडिकेशन आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया, किस तरह से मैंने फोकस किया, तमाम वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अपना प्रोफेशन बताऊंगी, बाकी लोगों का बताऊंगी, मेरे साथ रहिएगा, डेडिकेशन होनी चाहिए। और अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो सीरीज़ लेके आ रही हूँ ये टोटली कैरियर्स के ऊपर है कि कौन सा हर एक लेवल का स्टूडेंट, हर एक लेवल का इंसान जो अभी तक खुद को नहीं जान सका या वो सही तरह से सिलेक्ट नहीं कर पाया अपना प्रोफेशन, तो अपना करियर चूज़ नहीं कर पाया, तो ये सीरीज़ उन तमाम लोगों के लिए है। मेरे साथ रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।